नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे तर्पण श्राद्ध की बात। दूसरे की भूमि में यानी दूसरे के घर में तर्पण श्राद्ध करें या न करें। मैं हूं भाग्य से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मित्रों, कभी कभी परेशानी आ जाती है, संकट आ जाता है, कैसे ऐसी विपत्ति आ जाती है कि हमें अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर में तर्पण श्राद्ध आदि करने पड़ते हैं। और जिस प्रकार माना कोई वार्षिक काल में बैठा हुआ है, अपने पितरों की वार्षिक कर रहा है, 1 वर्ष का पितर यज्ञ कर रहा है, और उस समय उसके कोई परिवार में कोई किसी का जो है बीमार हो जाए, कोई हॉस्पिटल जाना पड़े, तो उसको क्या है, अपना घर छोड़ के दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। अथवा या कोई अनिवार्य कार्य आ गए, कोई नौकरी वाले हैं, तो उसको भी अपना घर छोड़ करके दूसरे के घरों में शरण लेनी पड़ती है। अथवा कहीं शादी विवाह में जाना पड़े और अपना जो है पितृयज्ञ में बैठा हुआ है, तो उसमें भी उसको जो है अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो उस स्थिति में वह तर्पण करे या न करे, क्योंकि कहते हैं कि दूसरे के यहाँ तर्पण नहीं करना चाहिए। तो उस स्थिति में क्या किया जाए, इस पर मैं आप बात करूंगा। पर किए गृहेयस्तु स्वपितृन तर्पयेत यदि तद्भूमि स्वामिनस्तस्य हरन्ति पितरो बलात्। इसमें जो ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र इत्यादि ग्रंथ हैं, उनमें यह कहा गया है कि पर किए गृहेयस्तु मतलब जो दूसरे के घर में जाकर के अपने पितरों के निमित्त यदि तर्पण देता है, अपने पितरों को तारने के लिए यदि श्राद्ध देता है, श्राद्ध करता है, दूसरे के घर में यदि करता है, तद भूमि स्वामिनस्तस्य हरन्ति पितरो बलात्। तो उस तर्पण को, उस श्राद्ध के फल को जिसकी वह भूमि है, उसके पितर बलपूर्वक ग्रहण कर लेते हैं, बलपूर्वक हरण कर लेते हैं। माने जो तर्पण करने वाला व्यक्ति है, वो तर्पण करने वाले व्यक्ति के पितरों को उसका फल नहीं मिलता है, बल्कि फल किसको मिलता है, जिसकी भूमि में तर्पण किया जा रहा है, जिसके घर में तर्पण किया जा रहा है, दूसरे के घर में, उसके पितर बलपूर्वक उसको हर लेते हैं। तो इसका मतलब अपने पितरों को वो फल नहीं मिलता है। इसलिए दूसरे की भूमि में तर्पण नहीं करना चाहिए, दूसरे के घर में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ये नियम पक्का हो गया। अब क्या करें, इसमें एक नियम ये है कि जो किराए में रह रहे हैं, किराए वालों के लिए यह नियम नहीं है, क्योंकि किराए में वो पैसा दे रहे हैं, किराए में उन्होंने उस भूमि को, उस कमरे को अपना बना रखा है, वो इसलिए उनके लिए नियम नहीं लगता है। ये कभी इमरजेंसी, कभी इधर उधर दूसरे के घरों में जाकर के तर्पण करें, उनको नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तस्मात् कृत्वा महिम दत्वा स्वल्पामपि विचक्षणः पिंडः पितृभ्यो दत्तो वै तस्याम भवति शाश्वतः। कहा कि यदि उनको दूसरे के घर में, यदि भूमि में दूसरे के घर में यदि तर्पण करना पड़े, श्राद्ध करना पड़े, तो तस्मात् कृत्वा महिम दत्वा, जिस भूमि में, जितनी भूमि में वो तर्पण करते हैं, जितनी भूमि में वह श्राद्ध करते हैं, उतनी भूमि का पैसा जितना भी हो सके, स्वल्पम अपि विचक्षण, विद्वान लोगों को चाहिए थोड़ा थोड़ा, जितना भी, स्वल्पम अपि, जितना भी है, पैसा दे करके उस भूमि के मालिक को पैसा दे देना चाहिए कि मैं तुम्हारी भूमि में तर्पण कर रहा हूँ, श्राद्ध कर रहा हूँ, इस भूमि का आज के लिए इतना पैसा आप पकड़ लीजिए। पिंड पितृभ्यो दत्तो वै तस्याम भवति शाश्वतः। इस प्रकार पिंड दान यदि देंगे तो वह तुम्हारे पितरों को शाश्वत रूप से अवश्य वहां पर पिंड प्राप्त हो जाएगा, पिंड मिल जाएगा। इसलिए आप यदि दूसरे की भूमि में यदि पिंड दान करते हैं, तो जितनी भूमि है उतनी भूमि में थोड़ा सा 200 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, जितना भी आप ये बन पड़े, उतना सा पैसा उस अपने उस घर के स्वामी को अपना, अथवा अपने रिश्तेदारों को पैसा दे करके उसके घर में तर्पण श्राद्ध किया जा सकता है। इसका कोई दोष नहीं लगता है। यदि ये भूमि क्रय वहां पर नहीं करेंगे, श्राद्ध तर्पण करेंगे, तो आपके पितरों को श्राद्ध तर्पण का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उतना पैसा भेंट आप उस भूमि भवन के मालिक को दे करके दूसरे के भूमि में श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।